नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक 2025 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, आपके साल 2025 को और भी ज्यादा मंगलमय बनाने के लिए और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आज हम आपके साथ ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं और हमारे साथ पंडित राजीव कुमार पाठक जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार, धन्यवाद हरियाणा न्यूज को, धन्यवाद इनके दर्शकों को, धन्यवाद जो हमें बुलाए। और जानते हैं किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं गणेश स्तुति करता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। पंडित जी, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे यही रहेगा कि साल 2025 कैसा रहने वाला है, अपने साथ क्या ये योग लेकर आ रहा है? जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है 2025, अगर अंक शास्त्र के हिसाब से पहले मैं प्रारंभ करता हूं। अंक शास्त्र के हिसाब से इसका मूलांक बनता है 9 और 9 जो अंक शास्त्र में मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगल ग्रह जो ऊर्जा ग्रहों के सेनापति हैं, ऊर्जावान हैं और इससे संबंधित है। तो यह क्षेत्र वर्ष जो है खास करके मंगल के लिए, मंगल से संबंधित 2 ग्रह होते हैं, मेष राशि होते हैं और वृश्चिक राशि होते हैं, वहीं से प्रारंभ होगा। और मंगल और शनि का आपस में बहुत बड़ा संयोग है। जानते हैं हमारे नवग्रह 9 ग्रह होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, 7 मुख्य ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसमें 4 ग्रह मुख्य ग्रह होते हैं जो कि बहुत समय, लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। सबसे तेज चलने वाली जो ग्रह है वो चंद्रमा है और सबसे धीमे चलने वाली जो ग्रह है वो शनिदेव है। और अब हम जानते हैं कि पहले इन चारों का और सारे राशियों पे और देश पे और आर्थिक उन्नति के लिए क्या किया करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम जो हम देखते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध और शुक्र तो कुछ कुछ दिनों, जैसे सूर्य जो है 1 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं, चंद्रमा लगभग 2.25 दिन से 2.5 दिन तक एक राशि में रहती है, मंगल 1.5 महीना तक रहते हैं, बुध और शुक्र लगभग 21 दिनों के आसपास एक राशि में रहते हैं। लेकिन जो शनि है, शनिदेव जो है, शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और गुरु जो है 13 महीना और राहु और केतु जो छाया ग्रह है वह 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। अब 2025 की जो बात करते हैं आप, 2025 में ही मुख्य 4 ग्रह जो लंबे समय तक रहते हैं, ऐसा देखा गया है। मार्च के महीने में 29 मार्च को शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके गुरुदेव की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मई के महीने में 14 तारीख को आध्यात्मिक ग्रहों के देवता गुरु जो है वो 14 तारीख को जो है वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और मिथुन राशि बुध की राशि है। तो इसके बाद राहु केतु का सवाल आएगा। राहु केतु जो है वो 18 मई को राहु जो है मीन राशि से निकल करके, अब चूंकि बकरी चाल चलते हैं तो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है कन्या राशि से सिंह की राशि में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो और ज्योतिषीय शास्त्र के हिसाब से हर समय देखिए लग्न कुंडली होती है, आप लोग जानते हैं। राशि फल जो होता है वह आपके लग्न कुंडली में जन्म के समय, जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म समय से जो आपका लग्न कुंडली बनता है और चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होती है वही आपका राशि माना जाता है। लेकिन बहुत लोगों को यह पता नहीं होता है, तब आप नाम से या तिथि से किसी अन्य प्रकार से अपनी राशि का देख सकते हैं। जहां तक बात हुई है 2025 में ये 4 ग्रह तो मुख्यतः हर महीने बदलते हैं, 4-5 ग्रह। तो हर महीने में आपके लग्न कुंडली में जो ग्रह योग कारक है वही गोचर में योग कारक फल देते हैं और जो लग्न कुंडली में मारक है वो हमेशा देते हैं, गोचर में भी होते हैं। और बहुत सारे दृष्टिकोण देखा जाता है। राशिफल आपके पर्सनल एक वर्ग विशेष की होती है, चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है। मन जो चंद्रमा मन का कारक होता है, लेकिन अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रभाव हो सकता है। जहां तक बात करते हैं तो 2025 बहुत से राशियों को सारे विद्वान हमारे सब लोग भविष्यवाणी की है। मंगल यह ऊर्जावान साल रहेगा, सभी के लिए कुछ प्राप्त करने की क्षमता रहेगी। पंडित जी, यहाँ पर आपने ग्रहों का जिक्र किया, बात मैं शनि की करना चाहूंगी क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जिससे अक्सर लोगों के अंदर डर बना रहता है। खासतौर पर शनि की 7.5 को लेकर लोगों के अंदर एक डर जो है हमेशा से बना हुआ है। तो शनि के गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा और किन पर प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। जी, सबसे पहले तो देखिए
हम जब शनि देव की आती है तो सब लोग इतना, वो न्याय के देवता है, सब लोग को समझना चाहिए कि शनि क्रूर ग्रह नहीं है। शनि देव जो है न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो वो बराबर कर देंगे, और बराबर क्या करेंगे, मतलब समतुल्य की तरह। वो ऐसा नहीं कि बहुत अधिक और बहुत कम। और जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, चाहे व्यवसाय कर रहा है, शनि उनके लिए बहुत कारक सिद्ध होता है। तो शनि देव के यह गोचर से सबसे प्रथम जो आता है, देखिए शनि ग्रह से हर गोचर में क्या होता है कि 5 राशि प्रभावित होते हैं। 5 राशि क्या होते हैं, 3 राशि पे शनि की 7.5 चलती रहती है और 2 राशि पे शनि की ढैया चलती रहती है। तो अभी तक जो चल रहा है, शनि की 7.5 जो चल रही है वो मकर राशि पे चल रही है, कुंभ राशि पे चल रही है और मीन राशि पे चल रही है। और शनि की ढैया जो चल रही है वो कर्क राशि पे चल रही है और वृश्चिक राशि पे चल रही है। चूंकि शनिदेव को अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से मीन राशि, जो कि आध्यात्म का और इमोशन का राशि है, भगवान गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव मतलब गुरु जो ग्रहों की गुरु है, गुरुदेव की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो देखिए इससे ये प्रभाव सबसे पहले क्या होगा, मकर राशि वालों का 7.5 समाप्त हो जाएगा। और जो मकर राशि का समाप्त होगा तो यह 7.5 कहां चला जाएगा, कुंभ राशि पे क्या होगा, तृतीय चरण का, मीन राशि पे द्वितीय चरण का, और मेष राशि इसमें जो है, मेष राशि पे प्रथम चरण का 7.5 प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा डरने की बात नहीं है, लेकिन मेष राशि इसमें, अब मकर राशि वाले जो बहुत दिनों से कष्ट में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ खुशी का अनुभव जरूर प्राप्त होगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपको अच्छे फल प्राप्त होने की संभावना है। और यहां तक ढैया की बात चलती है तो ढैया जैसे ढैया कर्क राशि पे था, तो कर्क राशि पे ढैया समाप्त हो जाएगी और कर्क राशि के अगला राशि जो होता है सिंह राशि पे ढैया प्रारंभ हो जाएगी। और दूसरी ढैया जो चल रही थी वृश्चिक राशि पे, तो वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी और वृश्चिक राशि का अगला राशि धनु राशि है, तो धनु राशि पे ये ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब आपने बात किया कि शनि की 7.5 से घबराना नहीं चाहिए। शनि कर्म फलदाता है, न्याय फलदाता है। आपने 2025 की बात की है, शुरुआत से ही ये जो है बहुत अच्छे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। बहुत देखिए, यह प्रकृति सम के सिद्धांत पे चलती है, और जहां मंगल है, मंगल और शनि है, तो दोनों जो जब आ जाते हैं तो ऊर्जा होता है। मंगल ग्रहों का सेनापति माना जाता है। और यह वर्ष 2029 जो है ग्रहों का राजा मंगल है। मंगल जो है, मंगल के लिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें कुछ दुविधा है तो एक ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि हम दोनों से बच सकते हैं, इनकी दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और जीवन में उन्नति कर सकते हैं। जहां तक बात है मंगल की आराधना, हनुमान जी की आराधना, सब लोग जानते हैं कलयुग है, दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना, ये सब लोग जानते हैं। और हनुमान जी की भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसे शनिदेव और मंगल ग्रह दोनों आपको फायदा करने की मतलब होते हैं। अब सोच रहे हैं कि शनि की 7.5 घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सम करते हैं, न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। अब जो शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो लोगों में आध्यात्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इमोशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं गुरु के राशि में जा रहे हैं, ऐसा होगा। और इससे क्या होगा कि आध्यात्म की तरफ लोग अधिक जाएंगे। हालांकि इसमें मंगल ऊर्जावान होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो क्रोध करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा को अगर आपको होता, अहंकार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि केतु का भी मई में परिवर्तन हो रहा है सिंह राशि में, तो अहंकार करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि सब कुछ अपने आप को संतुलन बनाए रखना है और ऊर्जा का सदुपयोग करना है। यही एक ध्यान देने की चीज है। पंडित जी, दुष्प्रभावों के बारे में आपने बताया, खासतौर पर उनके लिए अब बताइए जिन राशियों में आपने कहा कि शनि का गोचर होने वाला है। इसके साथ ही आपने क्रोध का जिक्र किया, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी राशियों के लिए आप क्या उपाय बताएंगे जिससे क्रोध पर वो कहीं ना कहीं काबू पा सके? जी देखिए, अब हम सामान्य लेके चलते हैं कि 2025 में 4 राशियों का जो बहुत बड़ा गोचर होने वाला है, तो हम क्या करें जिसे मुख्य रूप से हम, अगर बारिश होती है तो हम भीगने से तो नहीं बच सकते, छाता लगा के रोक सकते हैं। उसी तरह से हम ये पूजा आध्यात्म जो करते हैं, इससे हम उसके दुष्प्रभावों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्या होगा, उसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। और उस समय का धैर्य से हम
सामना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, सर्वप्रथम हमें बजरंगबली की उपासना करनी चाहिए। बजरंगबली की उपासना क्या करें? बजरंगबली के मंगलवार के दिन आप क्या करें? सुबह, प्रतिदिन आप करें, सुबह और शाम सरसों तेल का मंगलवार हनुमान जी को जो है दिया जलाएं। और जो है दिया जलाने के बाद क्या है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, भगवान को 2 बूंदी वाला लड्डू चढ़ाएं शाम के समय में। तो ये सब चीज, और शाम को 7 बजे के बाद मसूर का दाल उनको और कर चढ़ा दे, तो ये भी उनको फायदा करेगा। जहां तक मंत्रों की बात है, ओम हंग हनुमते नमः, बहुत लोग जानते हैं हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें, बहुत ही अच्छा मंत्र है। देखिए, मैंने हनुमान जी की चर्चा किया है कि हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के लिए भगवान हनुमान जी को क्या करते हैं, दोनों शाम, सुबह शाम जो है सरसों तेल का दिया जलाना है, शाम 7 बजे के बाद मसूर का दाल चढ़ाना है, मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को जो है चोला चढ़ाना है, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना है, पान के पत्ते पान का बीड़ा जो कहते हैं वो भी चढ़ाना बहुत लाभदायक है। हनुमान चालीसा का पाठ तो सब लोग करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जानते हैं, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। और हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो राम जी की भक्ति भी करते हैं। और इसके लिए ये भी है कि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग मिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितो आमभागं पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वराणे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। इसके अलावा शनिदेव से मुक्ति के लिए, राहु केतु से मुक्ति के लिए, दुष्प्रभाव के लिए, ग्रहों का दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम भगवान शनि के गुरुदेव भगवान भोले शंकर है, ओम नमः शिवाय का जाप करें, उनके गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय। तो उसके बाद जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और इसके अलावा भी प्रत्येक सोमवार को आप क्या करें, जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। इस सब के अलावा शनि की कुछ दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन क्या करें, सुबह सूर्योदय से पूर्व क्या है, जल में तिल और चीनी डाल करके पीपल वृक्ष के नीचे उनको चढ़ाएं, अर्पित करें, तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के मूर्ति के सामने सरसों तेल का दीपक, उसमें काला तिल डाल करके जलाएं, ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। सायं के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाएं, ये भी शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए काफी लाभदायक होता है। तो ये तमाम प्रकार की आपको जो है, अब जानते हैं चारों ग्रहों से बचने के लिए मैंने भगवान राम की जो आराधना की है, तो भगवान गुरु की जो राशि परिवर्तन होगा, तो गुरु के लिए अपने से बड़ों और गुरु का सम्मान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो है, आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके प्रतिदिन नहाएं, तो भी आप बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। ये सब नौकरी, तरक्की, सब कुछ जिनकी संपत्ति प्राप्त करने के दम, शादी विवाह नहीं हो रहा लड़कियों का, उसके लिए, संतान में कोई दिक्कत है, इस सब के लिए आपको बहुत फायदा होगा। गुरुवार का व्रत करना भी बहुत फायदा होता है। गुरुवार के दिन केले का वृक्ष और माँ तुलसी का पूजन करने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब बात आई राहु और केतु की। राहु और केतु के लिए चिड़िया को बाजरा खिलाना सबसे बड़ा उपाय है। आप चिड़िया को बाजरा खिलाइए। पंजेरी जानते हैं, आटा को देसी घी में फ्राई करके और उसमें चीनी मिला के रख लीजिए और चींटी कीड़े मकोड़ों को खिलाइए, ये भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। राहु और केतु के लिए काले कुत्ते को रोड ब्रेड बिस्कुट खिलाना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। किसी जरूरतमंद को भी देना, ये सब सारे कुछ आपको उपाय जो है, ये सारे ग्रह उन्नति के आपके लिए द्वार खोलेंगे। और जो है, कम से कम उजले और काले कुत्ते को रोटी ब्रेड बिस्कुट खास करके शनिवार के दिन तो जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर दान की बात आती है तो उड़द की दाल, काले तिल और लोहा छाता इत्यादि का दान करने से भी शनि राहु केतु के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो इस तरह की तमाम उपाय हैं जो कि आप, अब इस सबके अलावा भी एक उपाय है दुर्गा सप्तती, जिसमें नवग्रहों की शांति की बात आती है। नवग्रह की शांति की बात की जाए तो नवान मंत्र एक बहुत बड़ा मंत्र है।
इस मंत्र का भी आप प्रतिदिन 108 बार जाप करते हैं तो निश्चित रूप से नवग्रह शांति होती है, उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि नवान्न मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का बहुत सारा पाठ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में सात सप्तलोकी की बात करता हूं। इसको भी नियमित पूजा में अगर लोग रख ले तो धन धान्य में वृद्धि और नवग्रहों से बच सकते हैं। वह मंत्र है ओम क्लीं ज्ञानी नवापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रकृति दुर्गे अस्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिवती शुभांगदासी दारिद्र्य दुख वैहारनिका दोन्या सर्वोपकार करना चित्ता। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नार्ता परित्राण परायणे सर्वचार्थ हे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमासितानां नविपन्नानां त्वमासिता है शतांग प्रयंती सर्वाबाधा प्रसन्नं तैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव काजमस्म द्वैरी विनाशनम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और सबसे देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि में प्रभम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरह से आप पूजा करने की अनेक विधि है, लेकिन छोटे छोटे उपाय करके भी हम सब लोग बड़े बड़े मंत्र की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो सामान्य हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन कर ही सकते हैं, हनुमान जी का दर्शन तो कर ही सकते हैं, और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर तो जा ही सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि शनिदेव के मंदिर में जाएं तो उनके कंधे से ऊपर ना देखें, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में ही दोष है। और खास करके शनिदेव के सामने से प्रणाम ना करें, शनि से थोड़ा सा तिरछा होकर के प्रणाम करें। वो ऐसे भी किसी मंदिर में एकदम सामने से पूजा नहीं करना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए। सरसों तेल का पीपल वृक्ष के नीचे एक दिया तो शनिवार के शाम को जला ही सकते हैं। इसे देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आते हैं, आप देखिएगा, चाहे आपका दुष्प्रभाव है या नहीं, क्योंकि बहुत यह शक्तिशाली प्रयोग है और बहुत लोग इससे लाभान्वित होते हैं। मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन संभावना इतना है कि जरूर आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने की यह सबसे बड़ी सामर्थ्य है। जी तो पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि हनुमान जी बेड़ा पार लगाएंगे साल 2025 में सभी का, तमाम मंत्र उपचार भी आपने बताए। यहाँ पंडित जी मेरा आपसे एक और सवाल है, वो सवाल विशेषकर है छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या विशेष बताएंगे? देखिए, जहां तक बात करते हैं सरकारी नौकरी के लिए क्या क्या देखा जाता है ग्रह को। सबसे पहला ग्रह जो होता है सूर्य भगवान होते हैं, शनि होते हैं। सूर्य और शनि दोनों का जो पूजा और अच्छा प्रभाव होता है तो सरकारी नौकरी का, वैसे गुरु भी होते हैं, ज्ञान के वह तो गुरु है, कहीं कहीं राहु केतु भी फल दे देते हैं। तो जो छात्र, और जानते हैं छात्रों के लिए विद्या की माता कौन है? माता सरस्वती। माता सरस्वती की आराधना करना तो विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा चीज है। और माता सरस्वती, अब हनुमान जी की आराधना तो कोई भी कर सकता है, हनुमान जी की आराधना जो करे तो उसे मतलब कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। हनुमान जी की आराधना करे, भगवान सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सूर्य की उपासना कैसे करें? सूर्योदय में सुबह में उठ करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके तांबे के लोटे में सूर्योदय से पूर्व उठे और भगवान सूर्य को उस जल दे। जल में ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सुम सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए अपने से ऊपर उठा करके, तांबे का लोटा हो, ये दोनों उंगली टच ना हो, और वैसे करके किसी खाली गमले में, क्योंकि जिसमें आप जल दे रहे हैं वो तुलसी का और केला का पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा स्वयं माता लक्ष्मी है और केला स्वयं भगवान नारायण का प्रतीक है। अतः वहां पे आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। हो सके तो गायत्री मंत्र का प्रयोग कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप चाहे सूर्य गायत्री मंत्र हो या जनरल गायत्री मंत्र हो, तो वहां से आपको विद्या और सूर्य भगवान आपको सम्मान दिलाते हैं, सरकारी ग्रह के कारक होते हैं। और शनिदेव का उपाय तो मैंने बताया ही है, गुरु ग्रह के लिए मैंने बता ही दिया है। तो इन सब देवताओं की पूजा करें। अगर कोई चाहते हैं कि शनि मां सरस्वती का कोई मंत्र हो तो एक मंत्र है, अगर इस मंत्र को भी जाप करते हैं, बहुत थोड़ा सा लंबा है, मां सरस्वती चालीसा भी पढ़ सकते हैं बहुत सारे लोग। तो सरस्वती जी का एक मंत्र जब आपने चर्चा चला ही दिया है तो मैं कहता हूं, यांग विदित्वा खिलंग बंधन निर्मस्याखिलर्वलना योगी आति परम स्थानं
सा मांग पातु सरस्वती, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप, अगर कुछ कहीं करके देख करके, और मां सरस्वती की आराधना करें। और विद्या की दाता मां सरस्वती है, लेकिन हनुमान जी को ना भूले, कलयुग का देवता हनुमान जी हैं, और हनुमान जी राम जी की पूजा करें, बेड़ा पार लगेगा। अपने मेहनत में कमी ना करें, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचिन, हमारा काम कर्म करना है, फल देना ऊपर वाले भगवान की काम है। बिल्कुल पंडित जी, आपने इतनी ज्यादा ज्ञान की बातें बताई, तमाम उपाय आपने बताए, मंत्रों का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, कौन कौन से मंत्र जो हैं जिनको पढ़कर, जिनका जाप करके सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, अन्य जो लोग हैं तमाम, वो सारी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद।